स्टूडेंट्स, हमारा ये रिवीजन सेशन चल रहा है और इसमें आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों आप स्टडी करेंगे। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, सेमिनल वेसिकल है, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस, टेस्टिकल और एपिडाइमिस। ये जो टेस्टिस रहता है ये जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के अंदर, और फीमेल में ये जो ओवरी आपको दिखाई दे रही हैं ये ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है बीच वाला हिस्सा, ये फिम्बरी है, ठीक है, और ये सर्विक्स, ये वेजाइना। इस तरह से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या? तो रिप्रोडक्शन इज ए नेचुरल प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल प्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ रेसेस। अपने ही समान जीव जंतुओं को जन्म देना सभी पेड़ पौधों की, मनुष्यों की, कीट पतंगों की, सब जीवितों की विशेषता है कि वो अपने ही समान संतति को जन्म देते हैं। यह प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। ह्यूमन बींग्स जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल अलग और फीमेल अलग। इस कंडीशन को डायोसियस भी कहा जाता है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग हैं और उनमें मेल के अंदर जो गैमीट बनते हैं उनको स्पर्म कहते हैं, और फीमेल के अंदर जो गैमीट बनते हैं वो ओवम कहलाते हैं या ओवा कहलाते हैं, और इन दोनों के फ्यूजन से जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जायगोट ही अगली पीढ़ी की पहली निशानी रहता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक जोड़ी टेस्टिस हैं जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करते हैं। इनमें ही टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए या मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके बाद एपिडाइमिस है एक जोड़ी जो दोनों तरफ के टेस्टिस से स्पर्म को लेकर ऊपर तक आती हैं। इसके अलावा वास डिफरेंसिया है, एपिडाइमिस से स्पर्म लेकर वास डिफरेंसिया ऊपर की ओर आएगी, जिसमें साथ में बर्थोलिन और काउपर्स ग्लैंड के सिक्रेशन भी मिल जाते हैं। एजेकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस और एसेसरी ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड है, तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से ये जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये दिखाई दे रही है, ये सेमिनल वेसिकल है, और ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सीमन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सीमन का फॉर्मेशन करते हैं जिसके अंदर स्पर्म भी है और साथ में स्पर्म को जीवित बनाए रखने के लिए कुछ लिक्विड भी पाए जाते हैं। टेस्टिस की बात करें, पिंकिश या ओवल शेप्ड रहते हैं और शरीर से बाहर स्थित रहते हैं, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यदि देखा जाए तो ये दिखाई दे रहा है आपको। टेस्टिस का सबसे बाहर का आवरण है ट्यूनिका वेजाइनैलिस, उसके बाद मिडिल लेयर है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और अंदर वाली लेयर रहती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ये तीनों लेयर को आपको ध्यान में रखना है। ट्यूनिका वेजाइनैलिस सबसे बाहर की है, अल्बुजिनिया मिडिल है और ट्यूनिका वेस्कुलोसा सबसे अंदर की है। बीच बीच में इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल स्थित हैं जिनमें मियोटिक सेल डिवीजन होता है और स्पर्म फॉर्मेशन होता है। यहाँ से ये स्पर्म एपिडाइमिस में जाते हैं, ये कॉडा एपिडाइमिस, वहाँ से वास डिफरेंसिया, रेटिटेस्टिस और वास डिफरेंसिया से ये एजेकुलेटरी डक्ट तक पहुँच जाते हैं। यदि प्रत्येक टेस्टिस की बात करें तो 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब होते हैं और हर एक लोब के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो रेटिटेस्टिस नाम के एक जाल का निर्माण करती हैं। ये डक्ट आपस में मिलकर वास डिफरेंसिया बनाते हैं और इनमें स्पर्मेटोजेनिक सेल रहती हैं जो कि मियोटिक सेल डिवीजन के द्वारा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। सेटोली सेल्स जो हैं वो उनको नरिशमेंट देने का काम करती हैं डेवलपिंग स्पर्म को। साथ ही इसमें कुछ विशेष प्रकार की सेल पाई जाती हैं जिनको हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। ये जो लीडिंग सेल्स हैं ये एक एंड्रोजन हार्मोन, जिसको मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, इसका सिक्रेशन करते हैं। ये मेल
एसेसरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए, मेल सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। दाढ़ी मूछें आना, आवाज़ में परिवर्तन होना, ये सब काम टेस्टोस्टेरोन के द्वारा किए जाते हैं। टेस्ट से आगे जो अगली जो लेयर है वो एपिडाइमिस कहलाती है। इसको कॉर्पस और कॉडा एपिडाइमिस में कहते हैं। ये स्पर्म को स्टोर करने का काम करती हैं। वास डिफरेंशिया स्पर्म को कैरी करते हैं टेस्टिस से सेमिनल वेसिकल की ओर। एजैकुलेटरी डक्ट जो रहती है स्पर्म को सिक्रेशन का काम करती हैं सेमिनल वेसिकल में। और यूरेथ्रा जो है वो एक ट्यूब है जिसके द्वारा यूरिनरी ब्लैडर से समय समय पर यूरिन और सीमन जो है वो डिस्चार्ज किए जाते हैं। ये पेनिस का स्ट्रक्चर, कार्पस कैवर्नोसा, कार्पस स्पॉन्जियोसम, इनमें जब ब्लड भर जाता है तो पेनिस जो है वो उसमें साइज भी इंक्रीज हो जाता है। ये हाईली सेंसिटिव है, ग्लैंस पेनिस नाम की जो स्ट्रक्चर है। एसेसरी ग्लैंड की जहाँ तक बात करें, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले है सेमिनल वेसिकल। 2 जोड़ी पाउच के जैसे स्ट्रक्चर हैं और इनमें जो फ्लड रहता है वो स्पर्म को जीवित बनाए रखता है। नंबर 2 है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे स्थित रहती हैं और इनमें से मिल्की सब्सटेंस सीक्रेट होता है जो सीमन का 15 से 30% भाग बनाता है। थर्ड जो है वो काउपर ग्लैंड है। ये काउपर ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे स्थित रहती हैं और इनसे अल्कलाइन सीक्रेशन बनता है जो स्पर्म के जीवित बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद है इरेक्शन ऑफ पेनिस और सीमन। सीमन में क्या क्या है? स्पर्म है, सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड, इन सब का सिक्रेशन रहता है। सीमन का pH 7.5 यानी थोड़ा सा अल्कलाइन रहता है और लगभग हर इजैकुलेशन में 100 मिलियन ऑफ स्पर्म इसमें मौजूद रहती हैं। देखिए, भले ही एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है लेकिन इनकी संख्या बहुत अधिक चाहिए रहती है क्योंकि ओवम तक पहुँचते पहुँचते हजारों की लाखों की संख्या में स्पर्म मर जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जहाँ तक बात करें तो इसमें सबसे पहले ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उससे जुड़े हुए फैलोपियन ट्यूब है जो कि ओवरी से ओवा लेकर आते हैं। यहीं पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस में फर्दर डेवलपमेंट होता है, जायगोट का डिवीजन होगा, वेजाइना और वल्वा के थ्रू ये शरीर से बाहर जो है बेबी निकल जाता है। एसेसरी ग्लैंड है बर्थोलिन और मेमरी ग्लैंड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बर्थोलिन ग्लैंड किसमें पाई जाती है, मेल या फीमेल? तो आपको ध्यान रखना चाहिए बर्थोलिन ग्लैंड जो है वो फीमेल के अंदर बॉडी में पाई जाती हैं। यूट्रस की जो बॉल देखें तो सबसे अंदर एंडोमेट्रियम है, उसके बाद मायोमेट्रियम और सबसे बाहर जो है वो पेरीमेट्रियम। तो 1, 2 और 3 इस तरह की ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ओवरी की यदि इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, टीएस ऑफ ओवरी आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल में भी आता है और थ्योरी में भी आता है। ये चैप्टर बहुत अधिक नंबर दिलाता है आपको ओवरी आपके एनुअल एग्जाम में। तो ओवरी जो है वो 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर लंबी पिंक कलर की रहती हैं और ये हमारे ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा शरीर से जुड़ी रहती हैं। डॉर्सल बॉडी वाल पर मीजोवेरियम नाम का एक कवरिंग रहती है ओवरी के बाहर और इसमें अंदर वाली जगह मेडुला और बाहर वाली सरफेस कॉर्टेक्स कहलाती है। सेकेंडरी oocytes का इसमें फॉर्मेशन होता है और 2 लेयर इसके ऊपर पाई जाती हैं, ओवा के ऊपर जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। ओव्यूलेशन के समय ये ग्राफियन फॉलिकल या कह सकते हैं इसको मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। जैसे ही मैच्योर फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल से ओवा बाहर होगा, ओव्यूलेशन होगा, बचा हुआ हिस्सा कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन करता है जो कि आगे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है। फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो ये जो है एम्पुलर स्टमक जंक्शन जो है यहीं पर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है। यूट्रस की जहाँ तक बात करें तो यूट्रस में एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की लाइनिंग है जिसमें समय समय पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा बदलाव होते हैं। मेसोमेट्रियम ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है और जो पेरीमेट्रियम है इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता, लेकिन मेसोमेट्रियम जब डिलीवरी होती है उस समय पुश करने के काम आती है। उसके बाद वेजाइना वुल्वा है। एसेसरी ग्लैंड में आप देखेंगे बर्थोलिन और मेमरी ग्लैंड देख लीजिए। बर्थोलिन ग्लैंड 2 होती हैं। दिस ग्लैंड सीक्रेट विस्कस ब्लड और लुब्रिकेंट्स ऑफ वल्वा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स।
और मेमोरी ग्लैंड में निप्पल में जो सबसे बाहर का पिगमेंटेड एरिया है एरियोला कहलाता है। एरोला में बहुत सारी छोटे छोटे लोब्यूल पाए जाते हैं जिनमें लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा मिल्क सीक्रेट होता है। मिल्क ग्लैंड तभी मिल्क प्रोड्यूस करती है अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन विच आर कंट्रोल बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ तक का आपको स्ट्रक्चर हुआ। कल हम जो है एमसी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।